हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आज हम क्लास 10th का रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट थ्रू स्फेरिकल लेंस डिस्कस करेंगे। प्रीवियस सेशन में आपको बताया गया था रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होती है। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का मतलब है जब लाइट की रेज एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगी तो लाइट की रेज क्या होगी, जो रिफ्रैक्टेड रेज होगी वो क्या होगी, बेंड होगी। प्रीवियस सेशन में आपको दो मीडियम बताए गए थे, एक होता है हमारा रेयर मीडियम और एक डेंसर मीडियम। रेयर मीडियम जिसके पार्टिकल्स बहुत ज्यादा दूर दूर होते हैं और उसमें लाइट की स्पीड क्या होती है, बहुत ज्यादा होती है। डेंसर मीडियम जिसके पार्टिकल्स क्लोज होते हैं और लाइट की स्पीड उसमें क्या होती है, कम होती है एज कॉम्पेयर टू रेयर मीडियम। ओके, और जब लाइट की रेज रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाती है तो नॉर्मल की ओर क्या होती है, बेंड हो जाती है, और जब डेंसर से रेयर में जाती है तो नॉर्मल से दूर भाग जाती है। ये सारी बातें आपको बताई गई थी। ओके, तो एक्चुअली ये जो लेंस है ये भी रिफ्लेक्शन पे बेस्ड है। रिफ्लेक्शंस का मतलब लाइट की रेज जिस मीडियम से जाएगी उसी मीडियम में टकरा करके वापस आ जाएगी। रिफ्लेक्शंस का मतलब है लाइट की रेज एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर कर जाएगी, टकरा करके वापस नहीं आएगी। याद रखना, रिफ्लेक्शंस में लाइट की रेज जिस मीडियम से जाएगी उसी मीडियम में वापस आएगी। रिफ्लेक्शंस में लाइट की रेज एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर करेगी। ओके, चलिए तो हम टॉपिक पे चलते हैं। टॉपिक है हमारा स्फेरिकल लेंस। बच्चों, स्फेरिकल लेंस ट्रांसपेरेंट ग्लास का एक पीस होता है, एक टुकड़ा होता है जो दो स्फेरिकल सरफेस को बाउंड करने से बनता है। ओके, स्फेरिकल लेंस, ए लेंस इज अ पीस ऑफ ट्रांसपेरेंट ग्लास बाउंड बाय टू स्फेरिकल सरफेस। ओके, जो आपका स्फेरिकल लेंस है ये टू टाइप्स का होता है। तो इसके लिए आप याद रख सकते हो तरीका क्या है। आप दोनों हैंड को इस तरीके से करेंगे। ये वाला जो पार्ट है दिस इज कॉन्वेक्स। ये कौन सा पार्ट है, कॉन्वेक्स, जिसके दोनों एजेस पे क्या होता है, ये थिनर होता है, और सेंटर पे क्या होता है, ये थिकर होता है। याद रखना, ये वाला कौन सा शेप है हमारा, कॉन्वेक्स लेंस। दोनों एजेस पे क्या होगा, ये थिनर, और सेंटर पे क्या होगा, थिकर। और अपने हैंड को अगर इस प्रकार से करो, दिस इज कॉन्वेक्स कॉन्केव लेंस। जो सेंटर पे क्या होता है, थिनर होता है, और एजेस पे क्या होता है, थिकर होता है। तो याद रखना, जो स्फेरिकल लेंस है आपका ये टू टाइप्स का होता है, एक होता है कॉन्वेक्स लेंस और एक होता है कॉन्केव लेंस। ओके, तो कॉन्वेक्स लेंस ये होता है थिकर एट द सेंटर बट थिनर एट द एजेस। सेंटर पे क्या होता है, ये थिकर होता है, और दोनों किनारे पर एजेस पे क्या होता है, बिल्कुल थिनर होता है। और जो कॉन्केव लेंस है आपका, ये सेंटर पे क्या होता है, थिनर होता है, एजेस पे क्या होता है, थिकर होता है। ओके, अब हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे ब्रीफली दोनों लेंस को। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ऑप्टिकल सेंटर, प्रिंसिपल फोकस एंड प्रिंसिपल फोकस ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस। तो ध्यान से समझिए, ऑप्टिकल सेंटर क्या होता है। ऑप्टिकल सेंटर कॉन्वेक्स लेंस का एग्जैक्टली जो मिड वाला पार्ट होता है, एग्जैक्टली जो सेंटर वाला पार्ट होता है, उस पार्ट को हम क्या कहेंगे, ऑप्टिकल सेंटर कहेंगे। ओके, एग्जैक्टली आप इसे सेंटर पॉइंट कह सकते हो। जो सेंटर पॉइंट होगा, इस सेंटर पॉइंट को हम क्या कहेंगे, ऑप्टिकल सेंटर कहेंगे। याद रखना, जब कभी भी हम ऑप्टिकल सेंटर से लाइट की रेज देंगे, जब ऑप्टिकल सेंटर से लाइट की रेज देंगे तो लाइट की रेज एग्जैक्टली स्ट्रेट पास करेगी, कोई कंफ्यूजन नहीं। जब ऑप्टिकल सेंटर के सेंटर पॉइंट से या ऑप्टिकल सेंटर से जब हम लाइट पास कराएंगे तो लाइट बिल्कुल स्ट्रेट पास करेगी। ओके, प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है, ये हमारा एजेस है। ये क्या है, हमारा एजेस। इस दोनों एजेस को मिलाने वाली जो लाइन है वो लाइन, और इस ऑप्टिकल सेंटर, ये ऑप्टिकल सेंटर, तो एक ऐसी लाइन जो ऑप्टिकल सेंटर से पास करेगी, और इस दोनों एजेस को जो मिलाने वाली लाइन है इस पे क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी। तो इस लाइन को हम क्या कहेंगे, प्रिंसिपल एक्सिस कहेंगे। याद रखना, बहुत आसान है, कुछ भी नहीं है। ऐसी लाइन जो ऑप्टिकल सेंटर से पास करें और दोनों एजेस में को ज्वाइन करने वाली लाइन के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाए, इस लाइन को हम क्या कहेंगे, प्रिंसिपल एक्सिस कहेंगे। ओके, तो याद रखेंगे आप। अब देखिए प्रिंसिपल फोकस क्या होता है। कॉन्वेक्स लेंस की प्रॉपर्टीज है कि जब आप प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लाइट देंगे तो लाइट की रेज क्या होगी, कन्वर्ज होगी प्रिंसिपल एक्सिस के एक पॉइंट पे। सपोज ये लाइट दी, ये लाइन इस पॉइंट पे जाके कन्वर्ज हुई, अगेन ये लाइट दी, अगेन ये पॉइंट इस पॉइंट पे जाके कन्वर्ज हुई,
और ये भी रेस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल दी, इस पॉइंट पे जाके कन्वर्ज हुई। तो कहने का मतलब प्रिंसिपल एक्सिस का ऐसा पॉइंट जिसपे प्रिंसिपल एक्सिस की पैरेलल आने वाली सारी लाइट की रेस क्या हो जाए, कन्वर्ज हो जाए, आकर के मिले उस पॉइंट पे। इस पॉइंट को हम क्या कहेंगे, प्रिंसिपल फोकस कहेंगे। याद रखना, कॉन्वेक्स लेंस के पास दो फोकस, एक राइट साइड का और लेफ्ट साइड का। आप क्या देख रहे हो प्रैक्टिकली, जब लाइट की रेस पैरेलल जा रही है तो राइट साइड पे के फोकस पे क्या हो रही है, कन्वर्ज हो रही है। तो ये हमारा कौन सा फोकस है, रियल फोकस। इसलिए हम कहेंगे कॉन्वेक्स लेंस के पास कौन सा फोकस होता है, रियल फोकस होता है। दूसरी बात, इस ऑप्टिकल सेंटर से फोकस के बीच को हम क्या कहते हैं, फोकल लेंथ। द डिस्टेंस बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड फोकस इज कॉल्ड फोकल लेंथ। ओके, तो ये सारी बातें आप याद रखेंगे अच्छे से। ओके स्टूडेंट्स, अब हम समझेंगे रूल्स फॉर ऑब्टेनिंग इमेजेस बाय कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स लेंस में इमेज बनाने के क्या क्या रूल्स हैं। ओके, कॉन्वेक्स लेंस में इमेज बनाने के 3 रूल्स हैं, ध्यान से समझिए। अगर कोई लाइट की रेस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल देंगे, अगर कोई लाइट की रेस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल देंगे तो रिफ्रैक्शंस के बाद लाइट की रेस कहां से रिफ्रैक्ट करेगी, फोकस से। अगर कोई लाइट की रेस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल देंगे तो कहां से रिफ्लेक्शन होगा, फोकस से। रिफ्लेक्शंस के बाद लाइट क्या होगी, आपकी फोकस से पास होगी। जस्ट इसकी रिवर्स प्रॉपर्टी, अगर कोई लाइट की रेस हम फोकस से देंगे, कहां से देंगे, फोकस से। अगर कोई लाइट की रेस फोकस से देंगे तो रिफ्लेक्शंस के बाद ये क्या होगी, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रिफ्रैक्ट होगी। ओके, अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल देंगे तो फोकस से वापस होगी, और अगर फोकस से देंगे तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल वापस। अगर फोकस से पास कराएंगे तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल वापस होगी, और अगर ऑप्टिकल सेंटर से देंगे तो लाइट आपकी क्या होगी, बिल्कुल स्ट्रेट पास करेगी। तो ये 3 बातें आपको याद रखनी है कि अगर कोई भी लाइट की रेस प्रिंसिपल एक्सिस, अगर कोई लाइट की रेस हम ऑप्टिकल सेंटर से पास कराएंगे तो कैसे पास करेगी, बिल्कुल स्ट्रेट पास करेगी। तो आप नोट डाउन करेंगे, इफ अ लाइट रेस विच इज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस पासेस थ्रू फोकस आफ्टर रिफ्लेक्शन थ्रू द लेंस। अगर कोई लाइट की रेस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हम पास कराएंगे तो वो रिफ्लेक्शंस के बाद फोकस से पास करेगी। इफ अ लाइट रेस passes through focus of a convex lens becomes parallel after reflection through the convex lens. Okay, or if a light rays passes through optical center then it goes straight after the refractions. 3 बातें आप याद रखेंगे। ओके स्टूडेंट्स, अब हम समझेंगे फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ इमेज इन अ कॉन्वेक्स लेंस। तो समझिए कॉन्वेक्स लेंस में इमेज कैसी बनेगी, बट बिफोर दैट थोड़ी सी बेसिक चीजें आप याद रखेंगे कि अगर ये आपका लेंस है, लेंस में जितनी भी इमेज लेफ्ट साइड बनेगी वो सारी इमेज आपकी कौन सी होगी, वर्चुअल होगी। और जितनी भी वर्चुअल इमेज होती है वो क्या होती है, इरेक्ट होती है। और जितनी भी इमेज राइट साइड बनेगी वो क्या होगी, रियल होगी। और जितनी भी रियल इमेज होती है वो क्या होती है, आपकी इन्वर्टेड होती है। याद रखना, मिरर में क्या था, जो इमेज लेफ्ट साइड बनेगी वो क्या होगी, रियल और इन्वर्टेड, जो राइट साइड होगी वो क्या होगी, वर्चुअल और इरेक्ट। लेकिन लेंस में क्या होगा, जो इमेज लेफ्ट साइड होगी वो क्या होगी, वर्चुअल एंड इरेक्ट होगी, और जो राइट साइड होगी वो क्या होगी, रियल एंड इन्वर्टेड होगी। इमेज बनाने के लिए 2 ट्रिक आपको बताए गए थे मिरर में, सेम ट्रिक्स हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। सिर्फ 2 रूल, इमेज कहीं भी बनाना हो कॉन्वेक्स लेंस में, पहली रेज ऑब्जेक्ट के टॉप से प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल देंगे, और दूसरी रेज हमेशा हम देंगे कहां से, ऑप्टिकल सेंटर से। पहली रेज जब आप ऑब्जेक्ट के टॉप से प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल दोगे तो लाइट फोकस से रिफ्रैक्ट करेगी, और दूसरी रेज जब ऑब्जेक्ट के टॉप से ऑप्टिकल सेंटर से दोगे तो लाइट बिल्कुल स्ट्रेट पास करेगी। 2 रूल्स आपको याद रखने हैं। तो चलिए अब हम इमेज बनाते हैं। पहला है हमारा व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज केप्ट बिटवीन O एंड F। अगर ऑब्जेक्ट आपका O और F के बीच में होगा, सपोज यहां पर है, दिस इज AB, दिस इज AB। तो पहली रेज ऑब्जेक्ट के टॉप से प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल देंगे, और जब पैरेलल देंगे तो लाइट कहां से पास करेगी, रिफ्लेक्शन के बाद फोकस से। ये लाइट की रेज क्या होगी, फोकस से पास करेगी। ओके, और दूसरी रेज हम देंगे ऑप्टिकल सेंटर से, ऑब्जेक्ट के टॉप से और ऑप्टिकल सेंटर से, तो लाइट बिल्कुल स्ट्रेट पास करेगी। ओके स्टूडेंट्स, ये रेज राइट साइड जाकर के क्या होगी, डाइवर्ज होगी। तो हम क्या करेंगे, इस रेस को पीछे की ओर एक्सटेंड करेंगे डॉट रेज से,
यहाँ पे ये दोनों पॉइंट एक दूसरे को मीट कर रहे हैं, तो यहां से हम क्या करेंगे, परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे। दिस इज ए डैश एंड दिस इज बी डैश। तो कौन सी इमेज बन रही है, लेफ्ट साइड जो इमेज बनेगी वो क्या होगी, वर्चुअल और इरेक्ट। तो इमेज का नेचर क्या होगा, इमेज आपका ऑब्जेक्ट के बिहाइंड बनेगा या लेंस के लेफ्ट साइड बनेगा। दूसरी बात, इमेज कौन सी होगी, वर्चुअल और इरेक्ट होगी। तीसरी बात, ऑब्जेक्ट से हाईली मैग्नीफाइड इमेज होगी, इट्स मीन एनलार्ज्ड इमेज। तो इमेज की कैरेक्टरिस्टिक्स आप कह सकते हो, लेफ्ट साइड ऑफ द लेंस, पहली कैरेक्टरिस्टिक्स। दूसरी, वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज। एंड तीसरी, enlarged image, enlarged image। अगर ऑब्जेक्ट और एफ के बीच में रखेंगे तो तीन कैरेक्टरिस्टिक्स होगी इमेज की। दूसरी सिचुएशन है हमारी, when an object is kept at f। अगर ऑब्जेक्ट आप कहां रखेंगे, f पर। सपोज हमने f पे ऑब्जेक्ट रख दिया, तो अब दिस इज ए बी, पहली रेज ऑब्जेक्ट के टॉप से प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल दोगे, और जब पैरेलल दोगे तो लाइट कहां से पास करेगी, फोकस से, एग्जैक्टली। और दूसरी रेज कहां से देंगे, ऑप्टिकल सेंटर से। जब ऑप्टिकल सेंटर से लाइट देंगे तो लाइट बिल्कुल स्ट्रेट पास करेगी। स्टूडेंट्स, जब आप स्केल से ड्रॉ करोगे तो लाइन बिल्कुल सीधी होगी आपकी। तो ये रेज बिल्कुल पैरेलल होगी, कहीं भी जाकर के एकदम लास्ट में जाके कहीं ना कहीं इंटरसेक्ट करेगी। तो कहने का मतलब हमारी इमेज कहां पे बनेगी, इंफिनिटी पर। तो तीन कैरेक्टरिस्टिक्स है आपकी। फर्स्ट ऑफ ऑल, एक इमेज बनेगी आपकी राइट साइड ऑफ द लेंस, राइट साइड ऑफ द लेंस। दूसरी इमेज आपकी बनेगी रियल एंड इन्वर्टेड। तीसरी, एनलार्ज्ड इमेज। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट इमेज फॉर्मेशन है हमारी, व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज केप्ट बिटवीन f एंड 2f। अगर f और 2f के बीच में ऑब्जेक्ट हमारा होगा, वही दो रूल। पहली रेज ऑब्जेक्ट के टॉप से प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल देंगे, लाइट फोकस से रिफ्लेक्ट करेगी। दूसरी रेज ऑब्जेक्ट के टॉप से और ऑप्टिकल सेंटर से देंगे, लाइट स्ट्रेट पास करेगी। सेम रूल हर इमेज फॉर्मेशन में। तो क्या होगा, देखिए, अगर ऑब्जेक्ट f और 2f के बीच में है तो पहली रेज ऑब्जेक्ट के टॉप से प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल देंगे, और जब पहली रेज ऑब्जेक्ट के टॉप से प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल दोगे तो लाइट रिफ्लेक्ट कहां से करेगी, फोकस से करेगी। स्टूडेंट्स, अगर आप स्केल की हेल्प से ड्रॉ करेंगे तो लाइट आपकी बिल्कुल सीधी जाएगी, रेज आपकी बिल्कुल सीधी होगी। ओके, और दूसरी रेज कहां से देंगे हम, ऑप्टिकल सेंटर से। जब ऑप्टिकल सेंटर से दूसरी रेज हम देंगे तो लाइट बिल्कुल स्ट्रेट पास करेगी। थोड़ी सी टेढ़ी रेज हो रही है, आप स्केल से ड्रॉ करोगे बिल्कुल सीधी रेज होगी। तो ये हमारी इमेज बन रही है, दिस इज बी डैश ए डैश। जितनी भी इमेज राइट साइड बनेगी वो क्या होगी, रियल और इन्वर्टेड। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्या कहोगे, इमेज आपकी किस साइड बन रही है, राइट साइड फ्रॉम द लेंस। दूसरी इमेज कहां बन रही है, बियॉन्ड 2f। बियॉन्ड 2f मीन्स 2f की राइट साइड। ओके, तीसरी इमेज ऑब्जेक्ट से लार्जर है ना, तो आप इसे क्या कहोगे, एनलार्ज्ड इमेज। क्या कहोगे, एनलार्ज्ड इमेज। ओके, सपोज आपका ऑब्जेक्ट 2f पर है, ध्यान से देखिए, वही दो रूल। पहली रेज ऑब्जेक्ट के टॉप से प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल देंगे, लाइट फोकस से रिफ्रैक्ट करेगी। दूसरी रेज ऑब्जेक्ट के टॉप से ऑप्टिकल सेंटर से देंगे, लाइट बिल्कुल स्ट्रेट पास करेगी। तो पहली रेज अगर आप ऑब्जेक्ट के टॉप से प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल दोगे तो रेज कहां से पास करेगी, फोकस से। रेज फोकस से पास करेगी। और दूसरी रेज कहां से देंगे, ऑप्टिकल सेंटर से। दूसरी रेज ऑप्टिकल सेंटर से देंगे तो लाइट बिल्कुल स्ट्रेट पास करेगी। तो स्टूडेंट्स ध्यान से देखिए, ये 2f है आपका, जस्ट 2f के नीचे हमारी इमेज बन रही है, b डैश a डैश। ओके, तो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होगी आपकी, फर्स्ट ऑफ ऑल राइट साइड फ्रॉम द लेंस। दूसरी, यहां पे हमने इमेज नेचर नहीं लिखा, नेचर क्या होगा इसका, रियल
एंड इन्वर्टेड इमेज, रियल एंड इन्वर्टेड इमेज। यहां पे राइट साइड फ्रॉम द लेंस, दूसरी पोजीशन क्या होगी एट 2f, साइज क्या होगा सेम साइज, जितना बड़ा ऑब्जेक्ट था उतनी ही बड़ी आपकी इमेज बनेगी। और चौथी कैरेक्टरिस्टिक्स, इमेज कैसी बनेगी रियल एंड इन्वर्टेड। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट इमेज फॉर्मेशन है हमारी व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज केप्ट बियॉन्ड 2f। अगर ऑब्जेक्ट आपका 2f के बियॉन्ड होगा तो इमेज कहां पे बनेगी, क्या नेचर होगा, वही दो रूल। पहली रेज ऑब्जेक्ट के टॉप से प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल देंगे, लाइट रिफ्रैक्ट करेगी फोकस से। दूसरी रेज ऑब्जेक्ट के टॉप से और ऑप्टिकल सेंटर से देंगे, लाइट स्ट्रेट पास करेगी। याद रखना सिर्फ दो रूल है आपके पास। तो पहली रेज ऑब्जेक्ट के टॉप से प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल दोगे, और जब पैरेलल दोगे तो लाइट कहां से पास करेगी फोकस से। और दूसरी रेज आप देंगे कहां से ऑप्टिकल सेंटर से। जब ऑप्टिकल सेंटर से लाइट आप देंगे तो लाइट क्या करेगी बिल्कुल स्ट्रेट पास करेगी, बिल्कुल स्ट्रेट पास करेगी। तो ये जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है ये हमारी क्या इमेज की पोजीशन B डैश A डैश। तो बताओ इमेज का नेचर क्या होगा, इमेज कैसी होगी। फर्स्ट ऑफ ऑल इमेज हमारी बनेगी राइट साइड ऑफ द लेंस, राइट साइड ऑफ द लेंस। और दूसरी बात इमेज कहां पे बनेगी बिटवीन F एंड 2f। तीसरी बात कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होगी इमेज की रियल एंड इन्वर्टेड इमेज। और चौथी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होगी आपकी, इमेज का साइज क्या होगा, ऑब्जेक्ट से शॉर्टर है तो वी कैन से डिमिनिश्ड इमेज, डिमिनिश्ड इमेज। लास्ट इमेज फॉर्मेशन है हमारी कॉन्वेक्स लेंस के व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज केप्ट एट इंफिनिटी। मैंने आपको याद करो इंफिनिटी के लिए मैंने आपको कहा था कि एक रेज प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर से पैरेलल देंगे और दूसरी रेज प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे से पैरेलल देंगे। जब कभी भी ऑब्जेक्ट कहां पे होगा इंफिनिटी पर होगा तो इमेज की एग्जैक्ट पोजीशन आएगी आपकी। तो सपोज ये रेज हमने प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल दी और ये भी रेज हमने प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल दी, तो रेज कहां से आपकी कन्वर्ज होगी फोकस पे, तो रेज आपकी फोकस पे कन्वर्ज होगी। और दूसरी रेज भी क्या होगी फोकस पे कन्वर्ज होगी। तो बच्चों ये जो पोजीशन है हमारा, ये क्या हमारा इमेज का पोजीशन है। तो जब ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पर होगा तो इमेज कहां पे बनेगी फोकस पे। तो क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होगी इमेज की, फर्स्ट ऑफ ऑल राइट साइड फ्रॉम द लेंस। दूसरी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होगी, इमेज कहां पे होगी एट F। तीसरी कैरेक्टरिस्टिक्स इमेज कौन सी बनेगी रियल एंड इन्वर्टेड। चौथी कैरेक्टरिस्टिक्स पॉइंट साइज इमेज, या आप इसे ये भी कह सकते हो हाईली डिमिनिश्ड इमेज। Okay students, now we will discuss the rules for obtaining the images by concave lens. Okay, there are just similar rules whatever we have studied in convex lens. पहला रूल्स हमारा ये है कि अगर कोई लाइट की रेज आप प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल दोगे तो उसमें क्या था कॉन्वेक्स लेंस में कि लाइट की रेज रिफ्लेक्शंस के बाद क्या होगी फोकस से पास होगी। कॉन्केव लेंस एक्चुअल में डाइवर्जिंग लेंस है, इसमें लेंस रेज क्या होती है डाइवर्ज होती है हमारी। ये रेज क्या होगी आपकी डाइवर्ज होगी और ऐसा अपीयर होगा कि लाइट कहां से पास कर रही है आपकी फोकस से पास कर रही है। याद रखना कॉन्केव लेंस में अगर लाइट की रेज प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल दोगे तो डाइवर्स तो होगी बट ये अपीयर्स होगी कि लाइट हमारी कहां से पास कर रही है फोकस से पास कर रही है। याद रखना। दूसरा, अगर लाइट की रेज आप फोकस से दोगे, सपोज ये लाइट की रेज हमने फोकस से दी, अगर कोई लाइट की रेज फोकस से देंगे तो रेज क्या होगी आपकी, रेज प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रिफ्रैक्ट होगी। अगर लाइट की रेज हम फोकस से देंगे तो लाइट का रिफ्लेक्शन कहां से होगा प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। और
अगर कोई लाइट की रेस ऑप्टिकल सेंटर से देंगे तो लाइट बिल्कुल स्ट्रेट पास करेगी। तो 3 बातें आपको याद रखनी है। इफ अ लाइट रेस विच इज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस appears to passing from its focus after reflections, okay, or if a light rays goes towards focus then it reflects parallel to principal axis after reflections through the lens, okay. If a light rays passing through optical center then it goes straight after reflection through the lens, okay. Okay students, अब हम डिस्कस करेंगे इमेज फॉर्मेशन इन अ कॉन्केव लेंस। कॉन्केव लेंस में सिर्फ 2 इमेज फॉर्मेशन, ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में कहीं भी रखोगे सिर्फ और सिर्फ वर्चुअल और इरेक्ट इमेज बनेगी। एक पोजीशन ये। दूसरी पोजीशन ऑब्जेक्ट की, अगर ऑब्जेक्ट आपकी इन्फिनिटी पर होगी तो इमेज फोकस पे बनेगी पॉइंट साइज की। बाकी वही 2 रूल। पहली रेज ऑब्जेक्ट के टॉप से प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लेंगे तो लाइट फोकस से रिफ्लेक्ट करेगी, और दूसरी रेज ऑब्जेक्ट के टॉप से ऑप्टिकल सेंटर से देंगे तो लाइट बिल्कुल स्ट्रेट पास करेगी। सिर्फ 2 सिचुएशन हम फॉलो करेंगे, इमेज बनेगी हमारी। तो सपोज व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज केप्ट एनीवेयर बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड इंफिनिटी, ऑप्टिकल सेंटर और इंफिनिटी के बीच में कहीं भी ऑब्जेक्ट रखो, इमेज हमेशा बनेगी फोकस पे। कैसे? पहली रेज ऑब्जेक्ट के टॉप से प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल देंगे, और जब पैरेलल दोगे तो रेज क्या करेगी? डाइवर्ज करेगी। और जब आप ये अपीयरेंस होगी कि लाइट कहां से पास कर रही है? फोकस से पास कर रही है, ओके। और दूसरी रेज ऑब्जेक्ट के टॉप से और ऑप्टिकल सेंटर से देंगे, जब ऑब्जेक्ट के टॉप से ऑप्टिकल सेंटर से दोगे तो लाइट बिल्कुल स्ट्रेट पास करेगी, ओके। तो ये जो पोजीशन है, दिस इज द पोजीशन ऑफ इमेज ए डैश बी डैश। तो क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होगी? फर्स्ट ऑफ ऑल इमेज बनेगी लेफ्ट साइड फ्रॉम द लेंस। दूसरी कैरेक्टरिस्टिक्स होगी, इमेज कौन सी बनेगी? वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज। तीसरी सिचुएशन, इमेज कहां बनेगी? बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड फोकस। चौथी सिचुएशन, इमेज बहुत ज्यादा छोटी बनेगी, दैट इज हाईली डिमिनिश्ड इमेज। ओके स्टूडेंट्स, लास्ट इमेज फॉर्मेशन है हमारी कॉन्केव लेंस की कि अगर ऑब्जेक्ट आपका इन्फिनिटी पर होगा तो इमेज आपको मालूम है, अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर है तो इमेज फोकस पे बनेगी, और ऑब्जेक्ट फोकस पर है तो इमेज इन्फिनिटी पर बनेगी जो प्रीवियस में था। बट इसमें याद रखना 2 ही सिचुएशन है, सिर्फ और सिर्फ कि अगर ऑब्जेक्ट ऑप्टिकल सेंटर और इन्फिनिटी के बीच में कहीं भी रखोगे, इमेज आपकी कहां पे बनेगी? हमेशा वर्चुअल इमेज बनेगी, लेफ्ट साइड बनेगी। और दूसरी जब हम इन्फिनिटी पर रखेंगे तो इमेज कहां पे बनेगी? फोकस पे बनेगी। और जब भी इन्फिनिटी पर होगा तो मैंने आपको एक स्पेशल रूल्स बताया। इमेज बनानी हो आपको तो आप एक लाइट की रेस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल ऊपर से और दूसरी लाइट की रेस नीचे से दो। सिंपली जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट होगा वो इमेज की पोजीशन होगी। तो सपोज हमने ये लाइट की रेस दी, और जब ये लाइट की रेस आप दोगे तो लाइट की रेस क्या होगी? फोकस से पास करती हुई अपीयर्स होगी और डाइवर्ज होगी, ओके। और सपोज एक और ये लाइट की रेस हमने दी तो लाइट की रेस क्या होगी? एक्चुअल में फोकस से पास करती हुई अपीयर्स होगी और रेस क्या होगी हमारी? डाइवर्ज होगी। तो स्टूडेंट्स, ये जो पोजीशन है ये किसकी पोजीशन है? इमेज की पोजीशन है। तो अगर इन्फिनिटी पर है तो इमेज कहां पे बनेगी? फोकस पे। तो क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होगी इमेज की? इमेज बनेगी आपकी लेफ्ट साइड फ्रॉम द लेंस। दूसरी इमेज कौन सी बनेगी आपकी? वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज। तीसरी इमेज कहां पे बनेगी? एट एफ। चौथी इमेज क्या होगी आपकी? पॉइंट साइज इमेज। पॉइंट साइज इमेज, या आप इसे हाईली डिमिनिश्ड इमेज भी कह सकते हो, हाईली डिमिनिश्ड इमेज। ओके स्टूडेंट्स, तो अगले सेशन में हम डिस्कस करेंगे साइन कन्वेंशन ऑफ लेंस एंड न्यूमेरिकल कॉन्सेप्ट और फ्यू टर्म्स व्हाट एवर रिमेन्ड। ओके।